हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यावियर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मास्टर याओलो को बचाना चाहता था, पर तभी अचानक वहां पर स्टार पिकिंग गोस्ट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। वो ज़्यावियर और उसके दोस्तों को यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए ज़्यावियर ने मजबूरन अपनी सारी फ्लेम्स को कंबाइन करते हुए एक डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसकी पावर महसूस करके स्टार पिकिंग गोस्ट भी घबरा गया। इसलिए वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ज़्यावियर पर एक जानलेवा हमला कर देता है, जो अटैक ज़्यावियर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका था। लेकिन दूसरी तरफ बेहोश होने से पहले ज़्यावियर ने भी अपना डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट करते हुए स्टार पिकिंग गोस्ट की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि पूरे के पूरे हॉल ऑफ सोल की इस ब्रांच को तबाह बर्बाद कर देता है। मजबूरन वहां पर मास्टर ब्लैक एंड व्हाइट यानसुन को बैकअप के लिए आना पड़ा, जिसकी वजह से तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए आयरन स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस करते हुए अपने दोस्तों को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ जिया के पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियर के सारे दोस्त हॉल ऑफ सोल से काफी दूर आ चुके थे। लेकिन आयरन स्वॉर्ड मास्टर और ज़्यावियर की कुर्बानी को लेकर यहाँ ये सब लोग काफी ज्यादा गमज़दा है। मास्टर याओलो तो ज़्यावियर को देखते हुए फौरन उसके पास आकर उसकी बॉडी को चेक करने लगे, जहाँ ज़्यावियर की वेन्स चेक करते हुए उनका चेहरा उतर गया था। ये देखकर पॉइजन गर्ल उनसे सवाल करते हुए पूछती है कि ज़्यावियर अब कैसा है, क्या वो ठीक है? जिस पर मास्टर याओलो गमज़दा आवाज में जवाब देते हुए कहते हैं कि इसकी टेंडन, वेन्स और इवन की बोन्स काफी बुरी तरीके से टूट चुके हैं। ज़्यावियर ने स्टार पिकिंग गोस्ट के साथ फाइट करते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस लास्ट अटैक को झेल नहीं पाएगा। ये सब सोचते हुए मास्टर याओलो स्टार पिकिंग गोस्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो उसे याद करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और जब तक तुम जिंदा हो मैं चैन की सांस नहीं लेने वाला। जो सारी बातें वहाँ पर मौजूद मास्टर फेंग जियान भी सुन रहा था, इसलिए वो मास्टर याओलो के पास आते हुए कहता है कि अपने गुस्से पर काबू रखो। फिलहाल हमारे लिए ज़्यावियर को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम इतने ज्यादा बेहतरीन अल्केमिस्ट हो, यकीनन तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम ज़्यावियर को इस मुश्किल से बचा लो। जो सुनकर मास्टर याओलो यहाँ थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर वो मास्टर फेंग जियान को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, जब तक ज़्यावियर की बॉडी में 3000 बर्निंग फ्लेम जल रही है तब तक एक छोटी सी उम्मीद बाकी है कि ज़्यावियर अपनी जानलेवा जख्मों को दोबारा से रिकवर कर सके। लेकिन चूंकि इस वक्त ज़्यावियर कोमा में है तो 3000 बर्निंग फ्लेम की हीलिंग एबिलिटी उस पर ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगी। मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को ज्यादा से ज्यादा स्टार एनर्जी मिल सके, क्योंकि अगर 3000 बर्निंग फ्लेम ने स्टार पावर को एब्सॉर्ब किया तो उसकी हीलिंग एबिलिटी भी बूस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यावियर थोड़ा जल्दी रिकवर हो पाएगा। ये सुनकर मास्टर फेंग जियान जवाब देते हुए कहते हैं कि याओलो, शायद तुम भूल चुके हो कि हमारा स्टार फॉलिंग पेविलियन एक ऐसी लोकेशन पर बनाया गया था जहाँ पर उससे पहले एक मीटियोर गिरा था, जिस वजह से स्टार फॉलिंग पेविलियन में स्टार एनर्जी की कोई कमी नहीं, वहाँ पर ज़्यावियर अच्छे से हीलिंग कर सकता है। जो सुनकर मास्टर याओलो भी थोड़ा सा खुश होते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, स्टार फॉलिंग पेविलियन में शायद हम ज़्यावियर की जान बचा पाए। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा उदास होते हुए जवाब देकर कहता है कि हाँ, बेशक अगर हम लोगों ने ज़्यावियर की जान बचा भी ली तब भी उसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा सीरियस इंजरीज है कि उसकी कल्टीवेशन पर इफेक्ट होगा। मुझे लगता है कि ज़्यावियर की कल्टीवेशन गिर जाएगी, जो कि ज़्यावियर के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर होगा। जो सुनकर तो ज़्यावियर के दोस्त भी परेशान हो गए थे, लेकिन मास्टर याओलो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि फेंग जियान, तुम उसकी फिक्र मत करो और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तुम एक बार ज़्यावियर की बॉडी खुद चेक कर लो। जो सुनकर मास्टर फेंग जियान यहाँ ज़्यावियर की बॉडी चेक करता है और उससे मालूम होता है कि ज़्यावियर की बॉडी में इस वक्त यिन यांग जुआनलोंग पिल है, जिसे महसूस करते हुए तो वो खुद भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे। यहाँ मास्टर याओलो उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि ज़्यावियर की बॉडी इतनी ज्यादा बुरी तरीके से ब्रोकन हो चुकी है कि उसे पूरी तरीके से रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पिल की वजह से ज़्यावियर के लिए ये डोजोन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए बेहतरीन मौका होगा। वैसे भी ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पूरी तरीके से तोड़नी पड़ती है, उसके बाद अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा से रीबिल्ड करना होगा। और चूंकि ज़्यावियर की बॉडी तो पहले से ही टूट चुकी है, तो बस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बार उसकी बॉडी दोबारा से रिपेयर हो जाए तो शायद उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। और ये सब कुछ अब ज़्यावियर की किस्मत पर ही डिपेंड करता है। जो सब कहते हुए मास्टर याओलो यहाँ ज़्यावियर को उठाकर स्टार फॉलिंग पेविलियन की तरफ रवाना होने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कई हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार ये लोग स्टार फॉलिंग पेविलियन की लोकेशन तक पहुंच गए थे, जो जगह रात के समय तो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मास्टर फेंग जियान भी यहाँ पर पहुंचने के बाद सब लोगों को स्टार फॉलिंग पेविलियन में वेलकम करता है, लेकिन मास्टर फेंग जियान को इस तरह से बातें करते हुए देखकर बाकी के सब लोग हैरान होते हुए चारों तरफ देख रहे थे कि आखिर स्टार फॉलिंग पेविलियन है कहाँ पर, हमें वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जिस पर मास्टर फेंग जियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि स्टार फॉलिंग पेविलियन को एक स्टार फॉल शील्डिंग अरे से प्रोटेक्टेड किया गया है, जिसकी वजह से आउटसाइडर इसको नहीं देख सकते। और ये कहती मास्टर फेंग जियान ने वहाँ पर मौजूद उस प्रोटेक्शन अरे को ओपन करना शुरू कर दिया, जो देखकर पॉइजन गर्ल सरप्राइज होते हुए कहती है कि अब मैं समझ
समझी कि आखिर स्टार फॉलिंग पवेलियन 4 मेजर पवेलियंस में से एक क्यों है। जो सारी बातें कहते हुए ये लोग उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ आ गए थे, जहाँ बाहर की तरफ रात थी तो अंदर इन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पर तो अभी भी दिन है। मास्टर याओलो तो अपने सामने मुझे स्टार फॉलिंग पवेलियन को इतने अरसे बाद देखकर कहता है कि ये पैलेस से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। फेंगशियान कहना पड़ेगा कि तुमने इस जगह का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जो सुनकर मास्टर फेंगशियान भी उनसे मजाक करते हुए कहते हैं कि हाँ, हर कोई तुम जैसा लापरवाह बॉस थोड़ी होता है। वैसे उम्मीद है ब्रदर याओलो तुम्हें घर आकर अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस किंग लुआन एक बर्ड का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए फौरन से इन लोगों के सामने पहुंच गई, जहाँ वो मास्टर फेंगशियान को ग्रीट करती है। दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान किंग लुआन को बताता है कि इनसे मिलो, ये है याओलो इस पवेलियन के मास्टर। जो सुनकर मिस किंग लुआन और बाकी के स्टार फॉलिंग पवेलियन के डिसाइपल्स यहाँ मास्टर याओलो को पवेलियन मास्टर कहते हुए यहाँ पर वेलकम करते हैं। मास्टर याओलो भी ये जानकर सरप्राइज हो जाते हैं कि फेंगशियान ने अभी तक खुद को इस पवेलियन का मास्टर डिक्लेयर नहीं किया था, बल्कि अभी भी मास्टर याओलो ही यहाँ का पवेलियन मास्टर है। तभी अचानक दूसरी तरफ किंग लुआन की नजर ज़्यावियन पर पड़ गई थी, जिसे वो इस तरह से इंजर्ड हालत में देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ज़्यावियन इतना सारा इंजर्ड कैसे हो गया। जिस पर मास्टर फेंगशियान उसे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि ज़्यावियन ने हाल ऑफ सोल के एक 5 स्टार डोजोन लेवल कल्टिवेटर से फाइट करी थी। बेशक ज़्यावियन ने उसका एक हाथ तोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यावियन भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। जो सुनकर तो मिस किंग लुआन काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़्यावियन ने एक 5 स्टार डोजोन लेवल से फाइट करी और साथ ही साथ उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। जिस पर मास्टर फेंगशियान जवाब देते हुए कहता है कि यही सच्चाई है, चलो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल ज़्यावियन का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। जो सब कहते हुए ये लोग ज़्यावियन को लेकर स्टार फॉलिंग पवेलियन के हाल में मौजूद एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लिटा देते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर बेहिसाब स्टार पावर मौजूद थी, जो कि धीरे धीरे से ज़्यावियन की बॉडी के अंदर जाने लगी और इसी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर मास्टर याओलो खुश होते हुए कहता है कि हमारा प्लान काम कर रहा है। जिस पर दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान भी उससे कहते हैं कि याओलो अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कभी ना खत्म होने वाली स्टार पावर है, जो कि हमेशा 3000 बर्निंग फ्लेम को जिंदा रखेगी, यानी कि ज़्यावियन जल्दी हील हो जाएगा। जो सुनकर तो ज़्यावियन के दोस्त भी खुश होते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ मास्टर डियानहाओ कह रहा था कि ज़्यावियन तुम सच में काफी लकी हो, जबकि बियर किंग भी ज़्यावियन से कह रहा था कि ज़्यावियन जल्दी से रिकवर होकर जाग जाओ, उसके बाद तुम मेरे पैलेस आकर कोई भी चूज किया हुआ हर्ब ले सकते हो। लेकिन ये सब कहते हुए जब बियर किंग ने जिया की आंखों में देखा तो जिया काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रही थी, इसलिए बियर किंग कहता है कि नहीं नहीं, बल्कि तुम सारी की सारी हर्ब्स ले लेना। जिया भी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ये ठीक है। पोइजन गर्ल सबकी तरह ऊंचा तो बात नहीं करती, लेकिन वो अपने मन ही मन में कह रही थी कि ज़्यावियन तुम्हें जागना ही होगा, कई सारे लोग तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। जो सब हो ही रहा था तभी अचानक मास्टर याओलो वहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं यहीं पर रुककर ज़्यावियन का ख्याल रखूंगा, लेकिन हाँ जब तुम लोग बाहर हो तो हाल ऑफ सोल से जरा बच कर रहना। जो सारी बातें सुनकर सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। मास्टर याओलो पीछे की तरफ अकेले ज़्यावियन के साथ बच गए थे, जहाँ वो ज़्यावियन के पास ही बैठकर कुछ पिल्स रिफाइन करना शुरू कर देते हैं और लगातार इसी तरह कुछ पिल्स रिफाइन करते उन्होंने बारी बारी करके ज़्यावियन को वो खिला दिए थे। ये प्रोसेस इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहा। साथ ही साथ मास्टर याओलो ज़्यावियन की वेन्स भी चेक कर रहे थे। ज़्यावियन की कंडीशन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए मास्टर याओलो खुद ही ज़्यावियन के पास बैठकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उसे हील करना शुरू हो गए। जो सब वो लगातार अगले कुछ दिन तक करते रहे, वो भी बिना कुछ खाए पिए। मास्टर फेंगशियान भी मास्टर याओलो की ये बेचैनी देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर याओलो ज़्यावियन के साथ अपने पुराने वक्तों को याद करता है, जो लम्हे मास्टर याओलो की जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हे थे। यहाँ मास्टर याओलो साथ ही साथ हर दिन इसी तरह पिल्स रिफाइन करते और ज़्यावियन का ख्याल रखते। यहाँ पर दिन, हफ्ते, महीने और लगातार इसी तरह समय गुजरता रहा। पूरा 1 साल गुजरने के बाद मास्टर याओलो की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ज़्यावियन अभी तक होश में नहीं आया था। मास्टर फेंगशियान ये सब देखकर याओलो से कहते हैं कि वैसे लॉजिकली अब तक तो ज़्यावियन की सारी इंजरीज पूरी तरीके से रिकवर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ज़्यावियन तो तब से लेकर अब तक कोमा में है, वो होश में भी नहीं आया। मास्टर याओलो भी इसी बात के बारे में सोच रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर मिस किंग लुआन आ जाती है, जो कि मास्टर फेंगशियान को किसी बारे में रिपोर्ट करना चाहती थी। मास्टर फेंगशियान उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या न्यूज मिली, जिस पर मिस किंग लुआन बताती है कि हमारे डिसाइपल्स को मालूम हुआ कि बीस्ट डोमेन के एंशिएंट रून में एक सोल ओरिजिन फ्रूट समन हुआ है। जो सुनकर मास्टर फेंगशियान तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो याओलो से कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा हुआ, अगर हमने किसी तरह वो सोल ओरिजिन फ्रूट हासिल कर लिया तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम तुम्हारी खोई हुई सोल एनर्जी को दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर याओलो को जरा से भी खुशी नहीं हो रही थी, वो तो अभी भी ज़्यावियन के बारे में ही सोच रहे थे, इसलिए वो मास्टर फेंगशियान से कहते हैं कि एक बार ज़्यावियन जाग जाए उसके बाद ही हम इस बारे में बात करेंगे, जिस पर मास्टर फेंगशियान को भी खामोश होना पड़ा।
इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूर मौजूद यहाँ मिस जूनियर पर आ जाता है, जो कि मिस्टर लिन से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि क्या तुम्हें अभी भी ज़्यावियन की कोई खबर नहीं मिल पाई। इस पर मिस्टर लिन जवाब देते हुए कहता है कि मेरे सुपरडेंट्स ने चारों तरफ ज़्यावियन की तलाश करने की कोशिश करी, लेकिन वो पिछले 1 साल से कहां पर है ये मालूम ही नहीं हो पा रहा। इस पर मिस जूनियर परेशान होते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे काफी बेचैनी वाली फीलिंग आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यावियन को कुछ हो गया। जिस पर मिस्टर लिन जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं ज़्यावियन को अच्छे से जानता हूँ, उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, यकीनन उसे कुछ भी नहीं होगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस जूनियर भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं भी बस यही उम्मीद करती हूँ। जो सब कहते हुए सीन शिफ्ट होकर वापस से कोमा में मौजूद ज़्यावियन पर आ जाता है, जिसकी बेहोशी की हालत में भी उसकी पास की मेमोरीज उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वो याद करता है अपने फादर, अपने भाइयों को, जूनियर को, इवन की क्वीन मेडुसा को, जिनके साथ गुजारी हुई प्यारी मेमोरीज को याद करते हुए अचानक से ज़्यावियन की उंगली हिलने लगी, यानी कि शायद वो होश में आने लगा था और इसी वजह से उसकी बॉडी के नीचे एनर्जी से गोल्डन कलर का लोटस फ्लावर बन जाता है, जो कि ज़्यावियन को धीरे धीरे से हवा में फ्लोट करने लगा। साथ ही साथ ये गोल्डन एनर्जी ज़्यावियन की बॉडी से काफी दूर दूर तक फैल रही थी। जो एनर्जी जब एक साथ ज़्यावियन की बॉडी में जाने लगी तो उसकी वजह से चारों तरफ हलचल होने लगती है और इसी वजह से स्टार फॉलिंग पेविलियन के डिसाइपल्स हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है। ये हलचल तो उसे स्टोन टावर के अंदर से आ रही है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यावियन मौजूद था और वो सारी की सारी गोल्डन एनर्जी ज़्यावियन की बॉडी में समा रही थी। इवन की जब ज़्यावियन की बॉडी से 3000 बर्निंग फ्लेम भी बाहर की तरफ निकला तो उसका कलर चेंज हो चुका था, और ये शायद इसलिए क्योंकि उसने पिछले 1 साल से यहाँ पर काफी सारा स्टार पावर एब्सॉर्ब कर ली थी। उस दिन गल भी यहाँ पर इस गोल्डन एनर्जी को महसूस करते हुए फर्नेस से ज़्यावियन का नाम लेती है, जबकि मास्टर डियाब्लो ने जैसे ही ऑरा महसूस किया वो फर्नेस से टेलीपोर्ट होते हुए ज़्यावियन की तरफ बढ़ चले। इवन की मास्टर फेंगशियान, किंग लोंग और सिया भी इस एनर्जी को महसूस करते हुए तेजी के साथ उसे स्टोन टावर की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ स्टोन टावर के बाहर पहुंचने पर इन सब लोगों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका था कि ज़्यावियन होश में आने वाला है। यहाँ ज़्यावियन के सारे दोस्त ही पिछले 1 साल से बेसब्री के साथ ज़्यावियन की जागने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो उस गोल्डन एनर्जी को महसूस करते हुए कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं बल्कि ये डोजन एनर्जी है। जो कहती है अचानक हम देखते हैं कि उस टावर के अंदर से बस के साथ एनर्जी निकली, जिसमें ज़्यावियन और 3000 बर्निंग फ्लेम भी मौजूद थे। मास्टर फेंगशियान ये सब देखते हुए खुश होकर कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि आखिर ये लड़का पिछले 1 साल से जाग क्यों नहीं रहा था। ये इतनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर रहा था कि जागते साथ ही इसका लेवल ब्रेक थ्रू हो जाए। जो सुनकर तो ज़्यावियन के दोस्त भी काफी सारा खुश हो गए थे, लेकिन मास्टर फेंगशियान कह रहे थे कि इस लड़के ने तो हमें बिला वजह ही परेशानी में डाल दिया था, हम लोग इसके लिए कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन यहाँ हवा में काफी कूल तरीके से फ्लोट कर रहा है, जिसके साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम भी रोर कर रही थी, और अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद और ज्यादा स्टार पावर इन लोगों की बॉडी में जाकर समाने लगी। जिस प्रोसेस के कंप्लीट होती है अचानक एक बर्स्ट के साथ ज़्यावियन का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया, जो देखकर तो मास्टर डियाब्लो के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जबकि ऊपर की तरफ मौजूद ज़्यावियन के कपड़े भी उसकी एनर्जी से बन जाते हैं। साथ ही साथ डोजन लेवल में ब्रेक थ्रू करने की वजह से ज़्यावियन की बॉडी के पीछे एक रिंग भी आ चुकी थी, और वो काफी कूल तरीके से अपनी आंखें ओपन करता है जिनमें फ्लेम्स मौजूद थी। यहाँ डोजन लेवल में ब्रेक थ्रू होने की वजह से ज़्यावियन की पावर तो टेरिफाइंग लेवल्स तक बढ़ चुकी थी। अचानक से स्पेस में क्रैक्स आ जाते हैं, जो देखकर नीचे की तरफ मौजूद स्टार फॉलिंग पेविलियन के डिसाइपल्स देखकर घबराते हुए कहते हैं कि क्या ये वही लड़का है जो कि स्टोन टावर में कल्टीवेट कर रहा था। इसके पावर को देखकर तो हम ये बात बता सकते हैं कि स्टार फॉलिंग पेविलियन के कई सारे एल्डर्स भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मिस किंग लुआन भी उन सब डिसाइपल्स की बातें सुन रही थी, जबकि दूसरी तरफ ऊपर मौजूद ज़्यावियन यहाँ पर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद की पावर को महसूस करते हुए कहता है कि क्या ये है डोजन की पावर। इस एनर्जी के बहाव को महसूस करते हुए मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तभी अचानक ज़्यावियन को यहाँ मास्टर डियाब्लो की आवाज सुनाई दी, जो कि ज़्यावियन से कह रहा था कि आखिरकार तुमने जागने का फैसला कर ही लिया। ये सुनकर ज़्यावियन अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उसके सामने मास्टर डियाब्लो मौजूद है, जिन्हें देखकर तो ज़्यावियन इमोशनल होते हुए फौरन से आगे जाकर उनसे कहता है कि मास्टर डियाब्लो क्या आप ठीक है? आपको अपने सामने देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है ये मैं बता नहीं सकता। आपको मेरी वजह से कितने सालों तक लगातार तकलीफें उठानी पड़ी, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा गमज़दा हूँ। जिस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, असली तकलीफें मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझे बचाने के लिए झेली है। बल्कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी तकलीफों के सामने मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर फेंगशियान बीच में आ जाते हैं, जो कि ज़्यावियन से कह रहे थे कि जब तुम बेहोश थे तो तुम्हारे मास्टर डियाब्लो ने एक रात भी चैन की नींद नहीं ली, बल्कि वो इस पूरे साल जागकर तुम्हारी रिकवरी का इंतजार करते रहे। जो सारी बातें सुनकर मास्टर डियाब्लो कहते हैं कि इसकी बातें मत सुनो, ये बस ऐसे ही नॉनसेंस बातें कर रहा है। मैं तो बस सिर्फ इसी बात को लेकर खुश हूँ कि आखिरकार तुम जाग चुके हो। दूसरी तरफ ज़्यावियन यहाँ पर अपने मास्टर डियाब्लो की ये सारी कुर्बानियां देखकर काफी इमोशनल हो गया, इसलिए वो फौरन मास्टर डियाब्लो को रिस्पेक्ट पेश करते उनके सामने झुककर कहता है कि मास्टर डियाब्लो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। जिस पर मास्टर
मास्टर याओलो जियामियान से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़के तुम्हें इन बाकी सब लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने इन्हें भी काफी सारा परेशान कर दिया था। जो सुनकर जियामियान सामने की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर उसके दोस्त मौजूद थे और वो इसके लिए वाकई में काफी सारा परेशान थे, लेकिन चूंकि अब जियामियान जाग चुका तो उनके चेहरे भी खुशी से खिल चुके थे, इसलिए जियामियान बारी बारी करके अपने हर एक दोस्त का शुक्रिया अदा करता है। जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि मुझे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें इतना सारा पोलाइट नहीं होना चाहिए, बल्कि अब चूंकि तुम जाग चुके हो तो बस सिर्फ तुम मुझे इतना बताओ कि अब तुम मेरे लिए दोबारा पिल कब रिफाइन करोगे, मैं कब से डिलीशियस पिल खाने का इंतजार कर रही हूँ। जिया ये सब लालच और क्यूटनेस भरी आंखों के साथ कह रही थी, जो सब देखकर दूसरी तरफ जियामियान भी हंसते हुए जिया के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी पिल्स रिफाइन करूंगा। लेकिन रिफाइनिंग की बात से जियामियान को मास्टर याओलो की बॉडी के बारे में याद आया, इसलिए वो मास्टर याओलो से कहता है कि मास्टर अब चूंकि मैंने 3 हेवनली फ्लेम्स हासिल कर ली तो मुझे लगता है कि अब मेरे पास इनफ एबिलिटी है आपके लिए एक अच्छी सी बॉडी रिफाइन करने के लिए। जिस पर मास्टर याओलो तो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये काम इतना भी अर्जेंट नहीं, लेकिन मास्टर फेंगजियान असलियत बताते हुए कहते हैं कि जियामियान तुम्हें नहीं मालूम इतने अरसे तक जब हॉल ऑफ सोल ने मास्टर याओलो को कैद करके रखा हुआ था तो वो धीरे धीरे करके उसकी सोल एनर्जी लेते रहते थे और ये सोल एनर्जी किसी भी सोल बॉडी के लिए उसके ब्लड की तरह होती है, यानी कि इस वक्त मास्टर याओलो की सोल एनर्जी काफी ज्यादा कम है, जिसका सीधा सीधा मतलब कि उनकी सोल को काफी बुरी तरीके से इसकी वजह से डैमेज हो चुका होगा। अगर अभी के लिए हम लोगों ने डायरेक्टली मास्टर याओलो को एक फिजिकल बॉडी दे दी तो इसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन लेवल में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी, इवन कि इनकी स्ट्रेंथ भी कभी पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो पाएगी। जो सुनकर जियामियान को यह सोल पैलेस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए यह मास्टर फेंगजियान से सवाल करते हुए पूछता है तो बताओ कि हम मास्टर की सोल एनर्जी को दोबारा से रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं। जिस पर मास्टर फेंगजियान जवाब देते हुए कहते हैं कि बीस डोमेन में एक सोल ओरिजिन फ्रूट मौजूद है, अगर हमने किसी तरह वो सोल ओरिजिन फ्रूट हासिल कर लिया तो हम मास्टर याओलो की खोई हुई सोल एनर्जी उन्हें वापस कर सकते हैं। और इसी तरह की एक एंशिएंट रैली के बारे में हमें मालूम हुआ है जहाँ पर सोल ओरिजिन फ्रूट मौजूद होगा। जो सारी बातें सुनकर जियामियान यहाँ उस एंशिएंट रैली के बारे में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पर जाकर वो सोल ओरिजिन फ्रूट लाकर ही रहूंगा। यहाँ जब जियामियान ने फैसला कर लिया था तो सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल की कुछ कल्टीवेटर्स पर भी आ जाता है, जो कि वार्म होल का इस्तेमाल करते हुए शायद उसी एंशिएंट रैली की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ वॉरियर्स यहाँ पर अपने लीडर को बताते हैं कि स्टार फॉलिंग पवेलियन को भी उस एंशिएंट रैलिक में मौजूद सोल ओरिजिन फ्रूट के बारे में मालूम हो गया है। मास्टर आप बताएं कि अब हम क्या करें। जिस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहते हैं किसी रफ्तार के साथ उसी एंशिएंट रैली की तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि हमारे हाल मास्टर को भी वो सोल ओरिजिन फ्रूट चाहिए और हम किसी भी कीमत में वो सोल ओरिजिन फ्रूट किसी और के हाथों में जाने नहीं दे सकते। जिस पर वो वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आपका हुक्म। और हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि ये शायद कोई और नहीं बल्कि स्टार पिकिंग गोस्ट ही है, जिसके एक हाथ को जियामियान ने काट दिया था और इसी वजह से उसका एक हाथ नकली था। यहाँ पर वो मास्क को पहनते हुए जियामियान से कहता है कि जियामियान उम्मीद करता हूँ कि उस एंशिएंट रेलिक में हमारी दोबारा से मुलाकात हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा कुछ अधूरा हिसाब अभी बाकी है। और यहाँ इसी खतरनाक सी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।